Good evening everybody, और मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है का सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। कल जैसे हम क्लॉज को डिफाइन किए थे, एक हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर डिवाइड किए थे सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। आज फिर हम डिवाइड करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार में डिवाइड किया जाएगा और ना क्या क्या होगा, और ना देने के बाद उसमें पहचान पाएंगे नहीं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है, ये जानेंगे कैसे। ये जानने के लिए तो हम कल भी कुछ क्लू दिए थे, आज फिर उससे आगे बढ़ाएंगे। लिख लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार होगा? डेफिनेटली सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा होगा तीन प्रकार में। एक हो गया हमारा नाउन क्लॉज, एक हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, एक हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। नाम से मालूम हो रहा है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। नाउन नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा रहेगा तीन। एक हो गया हमारा नाउन क्लॉज, एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, एक हो गया एडवर्ब क्लॉज। हाँ डेफिनेटली छोटा सा डिफाइन ये करेंगे नाउन क्लॉज का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, एडवर्ब का क्या काम है, पहचानेंगे कैसे एक एक करके। जल्दी जल्दी ना ओके ये लिख लीजिए, उसको डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम जाके समझेंगे। पहचानना है ना, एग्जाम्पल ये करेगा, मान दे देगा 4 5 डिफाइन कीजिए कौन सी नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, फ्रेज है क्या है, क्लॉज है क्या, सेंटेंस है क्या, पूरा एम का जाना है। ओके ठीक, तो पहले हम चले जाते हैं नाउन के पास। हाँ जो क्लॉज नाउन का काम करेगा उससे हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। हाँ जानेंगे कैसे। हाँ the clause which acts as a noun is called noun clause। यहाँ पे और भी कुछ रहेगा, हिंट्स ये भी देंगे, पहले छोटा डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो नाउन क्लॉज क्या होगा? जो नाउन के जैसे, जो क्लॉज नाउन के जैसे काम करेगा उसको ही बोलेंगे नाउन क्लॉज। क्लॉज क्या समझ लिए हम, सब जब आप कॉम्बिनेशन रहेगा, एक कंजक्शन रहना ही रहना है। तो कौन कौन सी कंजक्शन रहेगा ये कल हम पढ़े थे, और भी कुछ आगे जाएंगे। हाँ तो नाउन क्लॉज क्या हो गया? ठीक है लिख लीजिए, जो क्लॉज नाउन का काम करेगा उससे हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगा हम बोलेंगे, मतलब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज में। ये तो डिफाइन कर देना एक है, लेकिन जब हम समझेंगे उसको हम जरा ध्यान देना पड़ेगा। ओके क्लियर। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को और एक नाम दिया जाता है रिलेटिव क्लॉज, ध्यान देना। हाँ कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे सर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में समझा देंगे। डेफिनेटली एक साथ समझेंगे तो कुछ कंफ्यूजन आएगा, इसके लिए अलग क्लास करेंगे। हाँ ये वेरी सिंपल, बहुत आसान है, सिर्फ उसको समझ लीजिए, वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज का भी काम होगा। रिलेटिव बता रहा है, रिलेशंस बना रहा है, रिलेटिव मालूम हो रहा है ना, नाम से ही कुछ कुछ माना इंडिकेशन आ जाता है। हाँ क्या होगा? द क्लॉज दैट acts as an adjective। हाँ the clause that acts as an adjective is called adjective or relative clause। Adjective is called an adjective is called adjective। हाँ adjective और relative clause। हाँ यहाँ पे नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज सेम जैसा रहेगा। यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा ये क्यों नाउन है, ये क्यों एडजेक्टिव है। ये तो है क्यों नाउन और एडजेक्टिव का रिलेशन बहुत गहरा होता है, पहले पढ़े हैं। हाँ तो द क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ क्या, हाँ डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब यूज होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी है, रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन सी है, ये भी लिखेंगे। हाँ
तो ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव जैसे काम करेगा तो उसमें रिलेटिव भी बोल सकते हैं और उसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो रिलेटिव का नाम क्यों हुआ? नाउन में तो नहीं हुआ, ये ध्यान देना है। हाँ, क्लियर? ठीक है, नहीं, फोकस करना है, माने क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही तो एग्जाम हमको मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। और एक आ गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, है ना। हाँ, कुछ माने जो सिलेक्टिव वर्ब्स रहता है नाउन के लिए, ये पढ़ेंगे। हाँ, पहचान माने मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, ये मार्कर जरा प्रॉब्लम करता है। जैसे हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। हाँ, एडवर्ब क्लॉज कैसे काम करेगा? हाँ, वो भी एक ही है। वो जैसे नाउन का काम किया, एडजेक्टिव का, वो भी एडवर्ब का काम करेगा। हाँ, कैसे काम हो रहा है ये बताएगा। एडवर्ब का मतलब क्या है? काम कैसे हो रहा है, क्या बताता है? हाउ the action is done, that is adverb। नहीं क्या? एडवर्ब और क्या है? वर्ब माने एक्शन है, एडवर्ब माने कैसे काम किया जाता है, दैट इज एडवर्ब। तो ये क्या बता रहा है? तो क्लॉज की बात कर रहे हैं हम। द क्लॉज दैट, द क्लॉज दैट एक्ट्स as an adverb is called adverb clause। ओके, ठीक है। तो यहां जो क्लॉज है, तीनों क्लॉज, मैं तीनों को मिला देता हूं। जो तीनों क्लॉज रहेगा, तीनों क्लॉज में कुछ माने कॉमन चीज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडजेक्टिव, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन ना। जो तीनों रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो रहेगा, माने ये डब्ल्यूएच वर्ड ही रहेगा। ये डब्ल्यूएच वर्ड उसके साथ गैप हिस्सा बनाएगा, क्योंकि मेन भाव में वही रहेंगे। तो ये पहले लिख देंगे। तो क्लॉज में कौन कौन रहेंगे? तीनों क्लॉज में कॉमन जो होगा वो तो दिखने को मिलेगा, तो ये पहले निकाल देते हैं। क्या क्या रहेगा ये मिटाते हैं। तो अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्लॉज पहचानने में। हाँ, तो ये एडवर्ब में, ये एडवर्ब क्या है? क्लियर? कैसे काम होता है, ये कैसे चिट्ठी लिखती है। बिल्कुल, शी राइट्स लेटर ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली, ही डांस इंटेलिजेंटली, ही ड्रू ए पिक्चर वेरी स्किल्डली। समझ में आ रहा है? एलवाई लगेगा तो एडवर्ब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको समझना है। हाँ, अगर नाउन में एलवाई लगेगा तो थोड़े ना एडवर्ब हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, रटना नहीं है, माने क्या है, सेंटेंस में क्या दिया है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और लिख लीजिए, माने इंडिकेशन क्या है, क्लू वर्ड क्या है। हाँ, द रिलेटिव एडवर्ब्स एंड relatives pronouns are used in the, ध्यान देना ना, relative adverbs और relative pronoun are used in before the clause with the clause भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, समझने के लिए। लेकिन ये एडवर्ब और प्रोनाउन को समझना है ना। तो रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन है यूज बिफोर द क्लॉज, पहचानने के लिए मदद करेगा। तो कौन कौन से है? पहले लिखते हैं रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। एडवर्ब कौन कौन से होंगे? डेफिनेटली एडवर्ब वेयर रहेगा, व्हेन रहेगा, और क्या रहेगा? वेयर रहेगा, व्हायर रहेगा, हाउ रहेगा, ये सब क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स। ध्यान देना। तो पहले रिलेटिव एडवर्ब्स जो जो हमको सेंटेंस में क्लॉज में रहना ही रहना है, तो पहचान नहीं पाएंगे। क्या क्या हो गया? पहले हो गया वेयर, व्हेन, ये क्लॉज माने रिलेटिव क्लॉज भी आ सकता है, जैसे हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, आएगा कि नहीं? फिर दिखेंगे कैसे जानेंगे, ये तो हर में रहेगा ना। वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई है, समझे ना? वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब रहेगा तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स।
तो ये तो कभी कभी हमारा नाउन में भी रह सकता है, पहचानेंगे कैसे कौन सी नाउन है कौन सी एडजेक्टिव है, इसके लिए भी क्लू है। हाँ, तो रिलेटिव एडवर्ब रहेगा वेयर, व्हेन, हाउ। हु क्या हो जाएगा, हु तो प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब नहीं है। हाउ है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन को बताया, ये टाइम को बताया, ये प्लेस को बताया। हाँ, ये किसको बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ रीजन, ये एडवर्ब ऑफ सपोजिशंस। क्लियर, तो ये सब बताया हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। ये क्लॉज को पहचानेगा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है पहचानेंगे, और भी कुछ चीज है। हाँ, क्लियर। तो रिलेटिव एडवर्ब बताएगा हमको ये क्लॉज है, लेकिन ये कौन सी क्लॉज है ये पहचानने के लिए और भी कुछ आगे जाना पड़ेगा। ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हो गया। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, हो गया, हुम हो गया, और क्या क्या है, हु, whom, which, that, WHOS, हो गया। ये सब हो गया हमारा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, क्लियर। ध्यान दें, छोटा छोटा चीज यही तो हमको आगे बढ़ाएगा। ये नहीं पहचानेंगे तो क्लॉज को पहचानेंगे, क्योंकि ये हर में रहेगा। तो कैसे जानेंगे नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये जानने के लिए और भी हमको आगे कुछ जानना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से और कुछ चीज हम पूरा क्लू दे देते हैं। अगर ये सब रहा ना, ध्यान देना, ये मिटा देते हैं। तो रिलेटिव पे मैंने एडवर्ब भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, क्लियर। तो ये सब रहेगा तो हम ये जानेंगे क्लॉज है, पर कौन सी क्लॉज है ये जानने के लिए और भी आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लिख लीजिए, इफ देयर इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब, एक साथ तो नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, बेसिक में लिख दिया हूं ना। रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब्स वी आर टू मेक क्वेश्चन एंड इफ, ध्यान देना, एंड इफ we get answer with what, अगर हमको what से आंसर आ जाता है, ध्यान देना क्या बोला, अगर ये सब तो रहेगा, WH वर्ड जो रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब रहेगा, और उसमें अगर कुछ मान पहचानेंगे कैसे, क्लॉज तो हो गया, फिर जानेंगे कैसे कौन सी रिलेटिव है, कौन सी बना हमारा नाउन है, कौन सी एडवर्ब है, ये जानने के लिए ये क्लू जानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आप पूछेंगे मैन भाव से, और क्वेश्चन में अगर व्हाट आ रहा है व्हाट, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में समझेंगे, हो गया। तो नाउन क्लॉज कब होगा, ये सब अगर रिलेटिव एडजेक्टिव और सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब अगर रहा, और हम क्वेश्चन अगर बनाएंगे, क्वेश्चन अगर वर्ड से आते हैं WHAT व्हाट, तो जाके हम क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, दिखते हैं मैंने आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, हम तो क्वेश्चन गए भी नहीं है, हम जो रास्ता दिख रहे हैं, रास्ता को ये नहीं, फिर रास्ता ऐसे दिख लेते हैं। क्लियर, if there is relative pronoun and adverbs we are to make question and if we get answer with what it is the noun clause। clear। अब चले आएंगे हम रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव, हाँ नहीं सॉरी, हम जो बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन जो बोलते हैं ना, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव, हाँ एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन एक ही कि नहीं, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज और, हाँ बिल्कुल, ये रिलेटिव जो बोल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्या, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडजेक्टिव ना, या रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लॉज एक ही है, उसको अलग अलग लेना नहीं है ना। अगर एडजेक्टिव क्लॉज है तो कैसे ये सब जो चीज रहेगा, जानेंगे कैसे, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब वर्ड रहेगा, ध्यान देना। हाँ, इफ देयर इज नाउन और प्रोनाउन बिफोर द relative
एडजेक्टिव सॉरी बिफोर द रिलेटिव एडवर्ब्स और pronoun. If there is noun or pronoun before the relative adverb or pronoun, अगर कोई मतलब रिलेटिव जो एडवर्ब यूज करेंगे या प्रोनाउन जो हम रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे उसके पहले से अगर नाउन आ जाएगा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, हम उसे हम एंटीसीडेंट बोल देंगे, बट अब हम नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से पढ़ते हैं। क्यों एंटीसीडेंट बोलेंगे तो और भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हम पढ़े नहीं है ये, हाँ पढ़ेंगे। अगर कोई भी रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो तब उसे हम क्या बोलेंगे, और ये नाउन क्लॉज नहीं हुआ, ये नाउन क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर हो गया, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जिसको बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। ओके खत्म, डाउट नहीं। तो क्या बोला, अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से कोई नाउन और प्रोनाउन आ जाता है तो उससे हम नाउन नहीं बोलेंगे, ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर, डाउट नहीं। यहाँ पे अब जब हम एडवर्ब को चले जाएंगे, एडवर्ब और नाउन क्लॉज में बहुत सारा डिफरेंसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन देगा नहीं और यहाँ पे दोनों एक जैसा लगेगा नाउन और एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर, नाउन। तो यहाँ पे अहम रोल कौन सी प्ले कर रहा है, बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन भी कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब भी कर रहा है, लेकिन ये हर क्लॉज में रहेगा। लेकिन हमको पहचानना कैसे, क्वेश्चन बना बना के। हाँ अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, ये अरे सर ये रिलेटिव एडवर्ब है, हम रिलेटिव एडवर्ब तो लिखेंगे बाद में, पहले कौन सी क्लॉज भेजेंगे, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। हाँ डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ में आएगा ना। एडवर्ब क्लॉज क्या क्या रहेगा, 1 मिनट। एडवर्ब क्लॉज में भी वही हमारा रहेगा WH वर्ड, लेकिन पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए इफ देयर इज relative adverbs in the clause and if we make question, if there is relative adverbs in the clause and we make question and get answer with where, how, why, ध्यान देना वहां पे क्या करे थे, व्हाट अगर आंसर आता है तो नाउन क्लॉज, अगर वेयर से आता है, हाउ से आता है या वेयर से आता है या वेयर से आता है तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ये क्या करेगा प्लेस, वेयर, हाउ क्या करेगा रीजन, व्हाई क्या करेगा सपोजिशन। तो ये सब क्या करेगा, ये हाँ सेंटेंस में कभी कभी व्हेन का भी काम आ सकता है ना, व्हेन का, तो ये सब क्या करेगा, ये सब चीज जो रहेगा, ये व्हेन बहुत कम आएगा, कभी कभी आ सकता है, लेकिन ये तीनों जो वेयर, हाउ और व्हाई, ये अगर आ जाता है क्वेश्चन बनाते टाइम आंसर, जैसे व्हाट आ जाता था, तो ये अगर आ जाता है व्हेन कम आएगा, होल्ड में रखिए व्हेन को, लेकिन कभी कभी आ सकता है, लेकिन ये तीनों वर्ब वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये अगर आ गया तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ओके पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम हमारा शुरुआत करेंगे जंग का। टाइम क्या हो गया 19 मिनट्स। हाँ तो अगर वही एडवर्ब रहता है, रिलेटिव एडवर्ब हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, अगर हम सेंटेंस बनाते रहे व्हाट से अगर हमको आंसर मिल जाता है, कहां से वो होगा, डब्ल्यू मैन भाव में होगा, डेफिनेटली मैन भाव को क्वेश्चन बनाएंगे, और व्हाट अगर आता है तो ये हो गया नाउन क्लॉज। फ्रेश जैसे हम पढ़े थे, अगर ये रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से और कोई नाउन आ जाता है तो ये फिर कोई क्लॉज नहीं रहा, माने हमारा जो क्या नाउन क्लॉज नहीं रहा, क्या हो गया ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान देना, अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से अगर कोई नाउन, मेनली प्रोनाउन तो नहीं ना, नाउन अगर आता है तो ये एंटीसीडेंट है, तो क्या हो गया ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लियर, और एक बार अगर कोई रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन रहता है या आ जाता है और उसको हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम अगर हमारे पास आ जाता है हाउ कैसे हुआ, व्हाई क्यों हुआ,
और वेयर कहां पर हुआ, कहां गया, इस तरह का सवाल आ जाता है तो ये हम यूज करेंगे क्या, तब यूज करेंगे एडवर्ब क्लच का। ओके, तो अब हम क्वेश्चन के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को जाने के पहले से और भी कुछ क्लू यूज करेंगे, क्योंकि जब हम नाउन क्लच को जाएंगे कुछ हमको वर्ब, सिलेक्टिव वर्ब मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये भाग को जरा जाएंगे, ये भाग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, ये भाग मेनली नॉन एक्शन वर्ब है, उसको हम वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ परसेप्शन में पढ़े थे। कुछ लिख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बोलते सर कौन कौन सी वर्ब रहेगा, रटना तो है नहीं, समझना है ना। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बनाते टाइम, अगर क्वेश्चन बनाते टाइम अगर हमको आ जाएगा व्हाट तो नाउन है, व्हाई निकलेगा तो एडवर्ब क्लच, और क्या नहीं हाउ निकलेगा तो एडवर्ब क्लच, और क्या है बिल्कुल हाउ, व्हाई और वेयर, ये अगर निकलेगा तो एडवर्ब, व्हाट निकलेगा तो नाउन। अगर सेंटेंस में एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से अगर कोई नाउन आ जाता है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो तब हो जाएगा ये एडजेक्टिव क्लच। क्लियर। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन से। हाँ, तो नाउन क्लच जो करेंगे कौन कौन सी वर्ब में यूज होगा ये जरा देख देते हैं। और ये कौन सी क्लच है, सबऑर्डिनेट क्लच। तो सबऑर्डिनेट क्लच क्या है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कौन सी है, ये तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हाँ याद देते रहना, ये डिपेंडेंट है तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लच। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो हो गया, ये डिपेंड है ना। हाँ एनीवे, तो लिख लीजिए वर्ब used, most of the verbs used in the noun clutch। हाँ छोटा छोटा वर्ब लिख देते हैं जो वर्ब यूज होता है। फर्स्ट हो गया हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन, पढ़े थे। और क्या वर्ब ऑफ फीलिंग्स, वर्ब ऑफ थिंकिंग, और क्या हुआ था वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये तीनों ही आया था। और भी बहुत सारा नॉन एक्शन वर्ब था, इतना ही लेकिन एग्जाम में देगा, माने जब नाउन क्लच हो जाएंगे। ऐसा ही यही रहेगा, और भी कुछ वर्ब्स रहेगा, लेकिन ये उसका जो ओरिएंटेशन है नाउन क्लच में ये सब वर्ब में आएगा। तो ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन याद आ रहे क्या क्या लिखे थे, बोलिए तो। हाँ उसको वर्ब ऑफ सेंसेशन भी बोलते हैं। सेंस कितना है, 5 तो सेंस है हमारा, जो सेंस में हम सुनते हैं, जहाँ पे सुनते हैं, दिखते हैं, ये ना फील करते हैं, टच करते हैं, ये सब सेंस है कि नहीं। जो सेंस माने ये नॉन एक्शन है, हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा तो कुछ भाव लिख देते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। हाँ तो पहले हम भाव परसेप्शन शुरू करते हैं। ये नहीं होने से भी चलता, लेकिन ये होने से क्या होगा, आपका जो आइडिया है और एक्टिव हो जाएगा। तो भाव परसेप्शन में पहले लिख देते हैं हम टेस्ट, हाँ स्मेल, याद आ रहा है ना, ध्यान देना, सी, हियर, है ना, टच, टेस्ट, टेस्ट हो गया, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, टच, और क्या हो गया, फॉरगेट, ध्यान देना, रिमेंबर, है ना, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, ध्यान देना, बिलीव, और भी बहुत सारा वर्ब है, यहां से आइडिया आ जाएगा ना। टेस्ट में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद कीजिए। तो ये टेस्ट हो गया, स्मेल, एजी के भी नहीं लगेगा, ये वर्ब रहेगा क्या भी नहीं। टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, सी, हियर, टच, फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, बिलीव। हाँ क्लियर। ये सब अगर वर्ब आ जाता है, ये सब वर्ब कहां पे लगेगा, नाउन क्लच में ही लगेगा। हाँ आई वांट, देखते हैं क्वेश्चन बनाएंगे, पहले से होगा कंफ्यूज हो जाएगी, पहले क्वेश्चन। हाँ तो टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, टच, फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, बिलीव। आई वांट टू मीट, वो दिखते हैं आगे आगे। हाँ तो वर्ब परसेप्शन चला गया। तो ये वर्ब कहां पे लगेगा, नाउन क्लच में। हाँ याद रखना। और कौन कौन सी वर्ब हो गया, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, कौन कौन आया वर्ब ऑफ फीलिंग्स में, मुझे बताइए क्या क्या है वर्ब ऑफ फीलिंग्स में। वर्ब ऑफ फीलिंग्स,
क्या हो गया? भाग ऑफ फीलिंग्स में आ गया हमारा लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, है कि नहीं, केयर, डिसकेयर, एडमायर, प्रेस, बहुत सारा वर्ड लिखे थे, ये सब आ जाता है हमारा क्या? हाँ, ये सब वर्ड कहाँ पे आएगा? हमारा आ जाता है नाउन क्लच में। दिखते हैं क्वेश्चन बना के? हाँ, हो गया। तो लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, केयर, डिसकेयर, एडमायर, प्रेस। दिखते हो जो वर्ब हो गया थिंकिंग वर्ब। हाँ, थिंकिंग वर्ब में लिख देते, फीलिंग्स तो हो गया। हाँ, मैं परसेप्शन मिला दिया कुछ। परसेप्शन और हमारा जो हो गया वर्ब ऑफ सेंसेशन, उसके साथ फीलिंग्स भी कुछ मिला दिया, नहीं क्या? हो गया। अच्छा, तो अब हम यूज करते हैं नाउन क्लज, पहचानते हैं ये नाउन क्लज है या एडजेक्टिव क्लज है या एडवर्ब क्लज है, दिखते हैं, है ना? जैसे हुआ आई नो वेयर ही लिव्स, क्वेश्चन लिखते हैं ना, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। नो भी कैन डब्ल्यू नो है ना, कौन सी बार है ये? बाप सब थिंकिंग है कि बार फीलिंग? थिंकिंग है। नो, ध्यान देना, नो हो गया था और कौन से हो गया था? बिल्कुल, ये सबको ध्यान देते रहना। आई नो वेयर ही लिव्स, आई वांट टू मीट हु, I want to meet who teaches our children। ध्यान देते हैं ना, जल्दी जल्दी बोलिए। I like, one minute, I like the boy who plays here। ओके, तीनों है, जरा देख के अच्छे से करते हैं। हाँ, I like the boy who plays here। I want to meet who teaches our children। I know where he lives। हाँ, तो हर बार ध्यान देना कहाँ पे? इसको। हाँ, ये जो WH वर्ड है, हाँ, ये जो WH वर्ड है, लेकिन मैं क्वेश्चन बनाते थे अलग बोला था, ये तो रहेगा, मैं बोला था। वेयर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद ये जो हु है फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो उसके पहले दिखना है ये क्या है, पहले से देख दीजिए, क्या दिया है? नाउन दे दिया है, आर्टिकल दे दिया है। हाँ, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे देखिए हु क्या दिया है? वर्ब दिया है। हाँ, ध्यान देना। मैं क्या बोला था? रूल बनाया था, अगर WH वर्ड आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो, क्या करेंगे? क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्वेश्चन बनाने के बाद अगर रिलेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन के पहले से कोई नाउन आ जाता है तो उसे क्या बोले थे? क्या बोला था? आई नो वेयर ही लिव्स, क्या क्वेश्चन बनेंगे? व्हाट डू यू नो या व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? आई नो, व्हाट आई नो या व्हाट डू आई नो। हाँ, क्या जाना, मैं क्या जानता हूं, वो कहाँ रहता है। हाँ, आई नो वेयर ही लिव्स। हाँ, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि गड़बड़ हो रहा है? ध्यान दीजिए, अगर एक नंबर हम कर दें तो 1000 नंबर कर पाएंगे, और 1000 नंबर कर भी दे, कंसेप्ट ही नहीं जानते तो गलत, कोई मतलब नहीं। टाइम को देखिए, एक तो हो गया और एक 2 नंबर दिया गया, ट्राई कीजिए, हो जाएगा आराम से, टाइम के साथ जाना है। 29 हो गया। आई वॉन्ट टू मीट हु टीचर्स अवर चिल्ड्रन। आई वॉन्ट टू मीट हु टीचर्स अवर चिल्ड्रन। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दिया है? वर्ब दिया है। अगर यहाँ नाउन दे देता तो ये फिर हो जाता है एडजेक्टिव, लेकिन तो डायरेक्ट भाग दिया है ना, W वर्ड के बाद भाग दिया है, फिर क्वेश्चन बनाना है हमको, क्वेश्चन बना देते हैं, बेस्ट है। तो डॉगर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के पास और भार आ जाता है तो ये नाउन क्लच है।
लेकिन क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने के बाद वर्ड आता है तो ये नाउन ही है, नहीं तो फिर दूसरे के पास चला जाएगा। हाँ, आई वॉन्ट टू मीट हु टीचर्स अवर चिल्ड्रन, मैं मिलना चाहता हूं जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या हुआ? वी वॉन्ट टू मीट हु टीचर्स अवर चिल्ड्रन, क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पे क्या मीट दिया है, क्वेश्चन क्या, व्हाट, आई वॉन्ट टू मीट हु टीचर्स अवर चिल्ड्रन, क्या होगा ये? व्हाट आई वांट, whom do I want to meet, क्या होगा? व्हाट आई वांट, क्या चाहता हूं मैं, व्हाट आई वांट, क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट आई वांट तो क्या होगा ये भी हो गया हमारा नाउन क्लॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं? गड़बड़ हो रहा है तो क्यों नाउन क्लॉज हुआ, क्यों एडजेक्टिव हो जाएगा, क्यों एडवर्ब होगा, हम नहीं गए लेकिन हम जान चुके हैं कि एडवर्ब होगा, कौन सी एडजेक्टिव होगा। और डब्ल्यू वर्ड कब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का रिलेशन है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। आगे आप जाइए, और एक नंबर है, और भी करेंगे बहुत सारा, नहीं तो और एक बार वीडियो करेंगे, लेकिन समझ के जाना है। हाँ, यही तो हमको एग्जाम में देगा, क्यों कैसे। हाँ, क्या तो मालूम हो गया व्हाट से। आई लाइक द बॉय, ये नंबर देखिए, आई लाइक द बॉय, यहाँ भी द हु लगा है, वहां भी हु लगा है, ऊपर में वेयर लगा था। हाँ, लेकिन ये मायना नहीं रखता है, ये रिलेटिव एडवर्ब है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज पहचानने के लिए मदद कर रहे हैं क्या? वेयर हु से पहचान नहीं पाएंगे, कौन पहचानेगा? क्वेश्चन ट्रिक, हमको ट्रिक चाहिए। हाँ, ये क्या होगा, आई लाइक द बॉय हु प्लेस हियर, मैं वही लड़का को पसंद करता हूं जो यहाँ खेलता है। तो क्या हुआ, डब्ल्यू है जो हु है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद पहले क्या है, द बॉय। द बॉय क्या है यहाँ, द, अगर नाउन के पहले और एक नाउन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, ये नहीं है, सिर्फ आप बोल रही है अगर एक नाउन, ये क्या सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, द बॉय आ गया, क्या बोला हूं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब के पहले से कोई अगर नाउन आ जाता है तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, है ना? क्या होगा ये, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। समझ में आया? डाउट नहीं? आगे बढ़े, क्लियर? ठीक है, दिखते हैं, एक बार देख लीजिए। हम हमारे एक दो क्वेश्चन करेंगे, हमारा टाइम हो गया 32, और एक दो नंबर करेंगे, टाइम के साथ जाना है ना हमें। ओके, तो क्यों नाउन हुआ, एडवर्ब क्यों हुआ, एडवर्ब नहीं हुआ, एडवर्ब कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन हम एडजेक्टिव एडवर्ब का भी दे देते हैं। अगर डाउट होगा समय में फिर बोलना, फिर करेंगे, लेकिन अच्छे से ध्यान लेके करना है। हाँ, बिल्कुल, जैसे हुआ आई नो व्हाई ही इज